जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूजनीय संत महात्माओं, आदरणीय माताओं, बहनों एवं भाइयों, बड़े सौभाग्य की बात है कि मंगलदास जी महाराज के आश्रम के धूना के प्रांगण में और मंगलदास जी महाराज की बरसी के उपलक्ष्य में विगत कई वर्षों से ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन रखा जाता है। उसी परंपरा को निर्वाह करते हुए इस वर्ष भी यह भागवत महायज्ञ ज्ञान यज्ञ का आयोजन रखा गया। उसका आज चौथा दिन है। तो पहले कथा प्रारंभ करने से पहले हम सब मिलकर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। उसके बाद आगे की कथा आगे। पहले मैं बोलूँगा, उसके बाद आप लोग बोलेंगे। सब प्रेम से बोलेंगे, श्रद्धा से बोलेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण सज्जनों, कल तक आप लोगों ने कथा कहां तक श्रवण किया याद है? यानी कल तक राजा भरत, अजनाब खंड का राजा, जो सारा राजपाट त्याग करके और भगवान का भजन करने के लिए गंगा के तट पर आकर कुटिया बनाकर निवास किया था। परंतु हिरण के बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने उसको बचाने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया। क्या किया? उसके भरण पोषण में ही समय व्यतीत होने लगा। जहां वो 10,000 गायत्री मंत्र का रोज जप किया करते थे, अब 1,000 हो गया। और एक दिन वो जंगल में बड़ा होकर चला गया। जब जंगल में बड़ा होकर चला गया तो उसकी याद में, उसके मोह में भरत जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो कहते हैं ना, कल भी बताया था मैंने, मृत्यु के समय जीव का जहां मन होता है ना, उसी योनि में वो जीव जाता है। अंतमतः स्वगता। इस प्रकार भरत जी
कि मृत्यु होने के बाद वह हिरण की योनि में गए, परंतु पूर्व जन्म के तपस्या के कारण से उन्हें याद था थोड़े समय में उस योनि को समाप्त करके दूसरा जन्म होता है। तो वो तप और भजन के प्रभाव के कारण से भरत जी का जन्म कहाँ हुआ? एक ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार में जाकर जन्म लिया। उस ब्राह्मण के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4। और 4 में ये सबसे छोटे थे। तो भैया संसार में क्या है, जो बेटा नोट कमा कर लावे, अच्छा माल कमाई करके लावे, चाहे कैसे भी लावे, तो माँ बाप परिवार घर बंधु रिश्ते नातेदार सब उसकी लाड प्यार करते। और जब कोई जो है कोई उसमें नोट नहीं कमाने वाला हो तो उसे लोग क्या कहते हैं? निकम्मा है, पैदा होते ही मर जाता, इसकी क्या जरूरत है। माँ बाप भी उसका निरादर करते हैं, भाई तो करते ही हैं। माँ बाप भी कहते हैं कि कमाऊ पूत नहीं है भाई। यानी ये कहावत है ना तुम्हारे यहाँ, काम मीठा होता चाम नहीं मीठा होता। यानी जो काम करे और नोट कमा के लावे वही वाला होता है, और नहीं तो भैया कोई नहीं संसार में। तो यही हालात इधर भरत जी की हो गई। क्या हुआ? 3 भाई तो अच्छा कमा रहे थे, मेहनत कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, परंतु भरत जी पागल की तरह, गैले की तरह घुमा करते थे। 3 दिन की ठंडी रोटी मिल जाए 4 दिन की मिल जाए, जैसी भी सब्जी चटनी कूटा मिले और खा के दबा के पानी पी लेते, मस्त रहते थे। और उनका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा था, शरीर हष्ट पुष्ट मोटे तगड़े थे। तो घर में उनकी भाभीियों ने उनकी ड्यूटी कहाँ लगा दी? बाजरी की खेत में मेड़ पर धोरे पे बैठ करके पक्षियों को उड़ाने के लिए, कि ये बाजरी खा जाती हैं, धोरे पर बैठ करके खेत की रखवाली करूंगा। भरत जी महाराज खेत की रखवाली करने जाते हैं, वहीं पर बैठे रहते हैं। जो घर वाले रोटी ठंडी मीठी कड़वी फीकी जो भी ले जाते और उसे वो खा के मस्त रहते थे। जब चिड़िया बाजरी खाने के लिए आती तो क्या कहते भरत जी? भाई देखो राम की चिड़िया राम के खेत, और चुगलो चिड़िया भर भर पेट। महाराज भरत जी उनको भगाते नहीं थे, बोले राम की चिड़िया है और राम का ही खेत है, हमारा क्या लेना देना है, खाओ पियो भाई, तुम भी मस्त रहो। भरत जी महाराज तुमने भगाते नहीं, और धोरे पे बैठकर नींद आती तो सो जाते नहीं, नींद जब खुल जाती तो बैठ के भगवान का नाम का कीर्तन किया करते, भगवान नाम लेते थे, भगवान नाम जप किया करते थे। अचानक एक दिन क्या हुआ, एक जंगल में कुछ चोर डाकू रहा करते थे, 40-50 की उनकी गैंग थी, गिरोह था। उसका एक सरदार था, और उस जंगल में काली माता का मंदिर का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ था। नवरात्रि का समय आया, वो चोरों का सरदार, डकैतों का सरदार नवरात्रि उपवास किया करता, माता दुर्गा काली की पूजा किया करता था, और एक ब्राह्मण बालक की बलि दिया करता था। आज वही नवरात्रि का समय आया है और 9वीं तिथि आने वाली है, और उसने ब्राह्मण बालक को बलि देने के लिए अपने चोरों को कहा, अपने साथियों को क्या कहा, जाओ गांव से कोई ब्राह्मण बालक पकड़ लाओ, हम उसकी बलि चढ़ाएंगे। जो चोर लोग थे उसके साथी 10-5 निकले, गांव में खोजते हुए कहाँ पहुंचे, उसी खेत में, उसी धोरे पर
जहां भरत जी महाराज बैठ के भगवान का भजन कर रहे थे। चोरों ने कहा, ओ ब्राह्मण, चलो हमारे सरदार जी ने बुलाया है। तो भरत जी ने मना नहीं किया, बोले ठीक है चलो हम चलते हैं। भरत जी महाराज उन चोरों के साथ चल पड़ते हैं और जंगल में पहुंचे तो उन डाकुओं चोरों का सरदार ने कहा इनको स्नान कराओ। स्नान कराया, अच्छे कपड़े पहनाया, साबुन तेल लगाया और उसके बाद उस डाकुओं के सरदार ने उन्हें बलि चढ़ाने के लिए तलवार लेकर के और महाराज भरत जी के गले में रखकर कहता है, हे ब्राह्मण देवता, आज तेरी जो इच्छा हो मांग ले, आज हम तुझे माँ के चरणों में बलि चढ़ाएंगे। भरत जी कोई साधारण पुरुष तो थे नहीं, पूर्व जन्म के भजन के प्रताप से ब्राह्मण बने और यहाँ भी भगवान नाम भगवान की भक्ति करते हैं। माँ काली ने सोचा मेरे सामने एक ब्रह्मवादी और ब्रह्म की पूजा करने वाला, भगवान को प्राप्ति करने वाला उस ब्राह्मण की हत्या हो जाए तो मुझे पाप लगेगा। माँ काली तुरंत प्रकट हो जाती हैं और डाकुओं के सरदार से तलवार लेकर के सारे चोरों को, डाकुओं को मार डालती है और मार करके भरत जी को अपने गोद में ले लिया और जैसे बछड़े को, टोकरे को गाय चाटती है, वैसे ही भरत जी महाराज को माँ काली प्यार करने लगती है। माँ काली ने वरदान दिया, जाओ भाई, अब तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। और भरत जी महाराज फिर भगवान का भजन करते हुए चल पड़ते हैं। अब काली की चर्चा, माँ की चर्चा होती तो देवी का एक भजन हो जाना चाहिए, उसके बाद आगे की कथा आगे बढ़ाते हैं। बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना